तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा दोबारा से निकल गए थे रिंग की खोज में अलग अलग डिमेंशन में। लेकिन रिंग की खोज करते करते उनको एक सीएन मिल गया था जो कि था ज़ाइगोर। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मूवीज़ और स्टोरीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू वजीटा कहते हैं तुम जो भी हो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो हमसे भिड़ करके। अब हम आम से मॉडल नहीं रह गए हैं। ज़ाइकोर कहता है मुझे पता है, लेकिन तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं एक आम सा मॉडल हूँ? तुमने मुझे कंपेयर भी कैसे कर लिया उन कमज़ोर से मॉडल्स के साथ में? ऐसा बोल करके ज़ाइकोर इतनी स्पीड से जाता है कि गोकू और वजीटा उसको सेंस ही नहीं कर पाते हैं, और ज़ाइकोर सीधे जा कर के गोकू वजीटा के गट पंच मार देता है। वो गट पंच खाने के बाद में गोकू वजीटा की हालत ऐसी हो जाती है मानो कि वो कुछ है ही नहीं ज़ाइकोर के सामने। गोकू वजीटा अपना पेट पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं ये कैसा पंच था आखिर? ये कैसी पावर थी तुम्हारे पास? तुम्हारी स्ट्रेंथ तो लाजवाब है। ज़ाइकोर कहता है केवल स्ट्रेंथ ही नहीं, मेरी स्पीड, मेरी एजिलिटी, मेरा बैटल आईक्यू, सब कुछ तुमसे कई गुना ज़्यादा है। तभी गोकू और वजीटा स्माइल देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास एक चीज़ हमसे ज़्यादा नहीं है। ज़ाइकोर हैरान होता है गोकू और वजीटा के चेहरे पर स्माइल देख करके। वो कहता है क्या? तो तुम लोगों को दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे गठपंच से? गोकू कहता है हम तो बस मजाक कर रहे थे। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा एक साथ ही ज़ाइकोर के ऊपर पंच मारते हैं, और ज़ाइकोर का भी बेलमोट जैसा ही हाल हो जाता है। गोकू वजीटा दोनों के ही पंच ज़ाइकोर के आर पार निकल जाते हैं और ज़ाइकोर वहीं पे मर जाता है। गोकू कहता है वजीटा, ये लॉर्ड ज़ेनो की ओमनी पावर ने तो हमें कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बना दिया है। मुझे तो लगता है कि हम किसी भी बीइंग को आसानी से मार सकते हैं अब। तभी ज़ाइकोर दोबारा से खड़ा होता है और कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे ऊपर हमला करके। मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन तुम तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग और ओवर पावर्ड हो। ऐसा बोल करके ज़ाइकोर अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेता है और रेज करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सेन गॉड फॉर्म में। गोकू कहता है तुमने अपने आप को हील कर लिया, और आखिर ये कौन सी फॉर्म है तुम्हारे पास? तो ज़ाइकोर कहता है ये कोई फॉर्म नहीं है, ये तो मेरी ट्रू पावर है। मैं केवल एक सेयन नहीं हूँ, मैं एक गॉड सेयन हूँ, और ये है मेरी असली पावर। गोकू कहता है इंटरेस्टिंग, तुम सेयन गॉड हो? हमने पहली बार देखा किसी सेयन गॉड को। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा दोबारा से ज़ाइकोर के ऊपर पंच मारते हैं, लेकिन इस बार ज़ाइकोर केवल अपने एक हाथ की 2 ही उंगली से गोकू वजीटा के पंच को रोक लेता है। ज़ाइकोर कहता है अब तुम्हारी ओमनी स्ट्रेंथ भी मेरे सामने काम नहीं आने वाली है। अब तुम्हें समझ में आएगा एक सेयन गॉड को इंसल्ट करने का क्या अंजाम होता है। ऐसा बोल करके ज़ाइकोर गोकू वजीटा दोनों को ही अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है, जिसके बाद में गोकू और वजीटा दोबारा से ज़ाइकोर के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ज़ाइकोर उनके अटैक को ऐसे डॉज कर रहा होता है मानो कि ज़ाइकोर के पास में असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। ज़ाइकोर कहता है अब तुम्हारे अटैक्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे अटैक को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। इसी के साथ साथ मेरे रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं कि अब तुम्हारे किसी भी अटैक का मेरे ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे सारे वारों को मैं आसानी से डॉज कर सकता हूँ। गोकू कहता है ये तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है इसके पास, लेकिन कैसे? मैं पहला मॉर्टल हूँ जिसके पास में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, अगर इसके पास में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसे आई? तो ज़ाइकोर कहता है पहली चीज़ कि मैं मॉर्टल नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता चुका हूँ इस बारे में। और दूसरी चीज़, जब मैं अपनी ट्रू फॉर्म में होता हूँ तो फिर मैं बाकी बीइंग्स से बिलियन टाइम्स फास्टर हो जाता हूँ, इसीलिए तुम्हारे अटैक्स को मैं ऐसे पढ़ पा रहा हूँ मानो कि मुझे ऑलरेडी पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम अगर लाइट स्पीड से ही क्यों ना मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दो, मैं उसे भी काफ़ी आसानी से डॉज कर लूँगा। मेरी ट्रू फॉर्म में मेरे रिफ्लेक्सेस और दिमाग इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि एक आम सा बीइंग या फिर कोई भी बीइंग मुझे बीट ही नहीं कर सकता है। ऐसा बोल करके ज़ाइकोर पीछे हटता है और वो कामेहामेहा रेडी करने लगता है। ज़ाइकोर कहता है बस बहुत हुआ, बहुत खेल लिया अब मैंने तुम लोगों के साथ में, अब तुम लोगों का मरने का समय आ चुका है। तभी गोकू और वजीटा भी अपना फाइनल कामेहामेहा रेडी करने लगते हैं। जैसे ही
ज़ाइकोर अपने कामेहामेहा को मारता है, वैसे ही गोकू और वजीटा भी अपने कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश को मारते हैं और उनके अटैक्स के बीच में क्लैश हो जाता है, बीम क्लैश। इसे देख करके ज़ाइकोर केवल एक स्माइल देता है और अपने कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को 2 टाइम्स कर देता है, जिससे कि वो इंस्टेंटली ही उस बीम क्लैश को जीत जाता है और सीधे ज़ाइकोर का कामेहामेहा जा कर के लगता है गोकू और वजीटा के ऊपर। ज़ाइकोर कहता है तुमने कोशिश भी क्यों की मेरे कामेहामेहा को रोकने की, अगर तुम भाग जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। खैर अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम लोग तो मर गए। ऐसा बोल करके ज़ाइकोर वहाँ से चला जाता है। उसको लगता है कि गोकू वजीटा मर गए, और गोकू वजीटा मर गए होते हैं अगर उनके पास में लॉर्ड ज़ेनो की ओमनी पावर्स नहीं होती। गोकू वजीटा के पास में ओमनी पावर्स थी, इसकी वजह से उनकी बॉडी उस खतरनाक से कामेहामेहा को सह गई। लेकिन गोकू वजीटा काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए थे उस कामेहामेहा से। काफ़ी देर तक तो गोकू और वजीटा उस डायमेंशन में अनकॉन्शियस ही घूम रहे थे, उनको होश ही नहीं था उनके साथ क्या हुआ है। खैर वहीं ज़ेनो के पैलेस पे उस बीइंग के पास में जिसके पास में ओमनी रिंग होती है, वहाँ पे ज़ाइकोर पहुँचता है और कहता है लॉर्ड, मैंने आपका काम कर दिया है, मैंने उन दोनों मॉर्टल्स को रास्ते से हटा दिया है, गोकू और वजीटा को। अब आपको आसानी होगी बाकी बची हुई रिंग्स को हासिल करने में। तो बीइंग कहता है शुक्रिया ज़ाइकोर, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था, मुझे पता था कि तुम मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे उस बेलमॉर्ट और जिरेन की तरह। जाओ और जा कर के आप खोज शुरू कर दो बाकी रिंग्स की भी। तो ज़ाइकोर कहता है लॉर्ड, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ? तो बीइंग कहता है हाँ क्यों नहीं, बेशक। तो ज़ाइकोर कहता है लॉर्ड, मुझे ये पूछना था आखिर उन दो मॉर्टल्स गोकू और वजीटा में ऐसा क्या खास था? अभी मैं उनसे फाइट करके आया हूँ, उनको मार करके आया हूँ, मुझे तो उनमें कुछ भी स्पेशल नहीं दिखा, मैंने तो उनको काफ़ी आसानी से मार दिया। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि वो मॉर्टल्स बहुत ही बड़े प्रॉब्लम हैं आपके लिए? तो वो बीइंग कहता है ज़ाइकोर, अभी तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते नहीं हो। मैंने काफ़ी सारी टाइमलाइंस में ओमनी रिंग्स इकट्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन हर टाइमलाइन में केवल एक ही चीज़ की वजह से मैं ओमनी बीइंग नहीं बन पाता था और उन रिंग्स को हासिल नहीं कर पाता था, और वो चीज़ थी ये दो मॉर्टल्स गोकू वजीटा। हर टाइमलाइन में इन दोनों ने मुझको रोका उस रिंग को हासिल करने से, इसीलिए इस टाइमलाइन में आ करके मैंने सबसे पहले गोकू और वजीटा को ही अपने रास्ते से हटाने का सोचा। और अब क्योंकि गोकू और वजीटा मेरे रास्ते से हट चुके हैं, तो फिर मैं काफ़ी आसानी से बची हुई ओमनी रिंग्स को भी हासिल कर सकता हूँ और बन सकता हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसके बाद में मैं बाकी टाइमलाइंस में भी जाऊँगा और हर टाइमलाइन का बन जाऊँगा ओमनी किंग। ज़ाइकोर कहता है लॉर्ड, लेकिन आखिर आप हैं कौन? तो बीइंग कहता है बहुत जल्द ही वो चीज़ भी रिवील हो जाएगी, फ़िलहाल तुम जाओ और जा करके मेरे लिए बाकी ओमनी रिंग्स को ढूंढो। ज़ाइकोर कहता है जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद ज़ाइकोर निकल जाता है अपने काम पे। खैर वहीं यूनिवर्स 11 में जहाँ पे सभी बीइंग्स होते हैं, ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट, मार्गरेटा, वीस और बीरस। मार्गरेटा पूछती है लॉर्ड ज़ेनो, अब लॉर्ड बेलमोंट तो मारे जा चुके हैं, अब आखिर इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर कौन बनेगा? और इसी के साथ साथ तो सुप्रीम काय भी मर गए होंगे ना? तो ज़ेनो कहता है मार्गरेटा, फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि हमारा मल्टीवर्स इस कंडीशन में है कि मैं नया डिस्ट्रॉयर और सुप्रीम काय को क्रिएट कर सकूं या फिर कोई नया डिस्ट्रॉयर बना सकूं। फ़िलहाल हमारा एम ये है कि अपने मल्टीवर्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए उस बीइंग से। इसीलिए मार्गरेटा, जब तक ये मल्टीवर्स वाला काम शांत नहीं होता है, तब तक तुम्हें ही इस यूनिवर्स को संभाल के रखना है, तुम्हें ही डिस्ट्रॉयर का काम भी करना है और तुम्हें ही सुप्रीम काय का काम भी करना है। मार्गरेटा कहती है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, ये चीज़ तो एंजल्स के काम के विरुद्ध है ना, हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंजल्स आखिर क्यों ही एक यूनिवर्स का ध्यान रखेंगी, वो तो बस डिस्ट्रॉयर पे नज़र रखने के लिए होती हैं। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मार्गरेटा, ये समय रूल्स फॉलो करने का नहीं है, ये समय है हमें अपने मल्टीवर्स को बचाने का। इसीलिए लॉर्ड ज़ेनो जैसा कह रहे हैं वैसा तुम करो, ताकि हमारे ऊपर से थोड़ा बोझ हट सके। मार्गरेटा कहती है जी लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, जैसा आप कहें। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ समय के लिए इस यूनिवर्स को संभालूं, तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस यूनिवर्स को काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखूंगी ताकि इस यूनिवर्स में संतुलन बना रहे। बीरस कहता है लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट,
क्या अब हम अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं वापस, या फिर आपको यहीं पे रहना है? जेनो कहता है, बीरस, हम यूनिवर्स 7 में ही तो हैं। बीरस कहता है, हम यूनिवर्स 7 में हैं? तभी जेनो एक चुटकी बजाता है और वो यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। बीरस अगल बगल देखता है तो वो देखता है कि वो यूनिवर्स 7 में ही है, वो भी अपने प्लेनेट पे। बीरस कहता है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? अभी तो हम यूनिवर्स 11 में थे और हमारे सामने मार्गरीटा थी, वो कहाँ चली गई? तो जेनो कहता है, बीरस, तुम्हें लगता है कि एक ओमनीपोटेंट के लिए एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाना मुश्किल होगा? मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल था। खैर, मैंने बहुत मजाक कर लिया, अब और नहीं, सब लोग अपने अपने काम पे ध्यान दो। बीस कहता है, लॉर्ड जेनो, आखिर कैसा काम? हम क्या ही कर सकते हैं अब? तो जेनो कहता है, मेरे पास एक प्लान है। जब तक गोकू वजीटा उन रिंग्स को लाते हैं, तब तक जैसा मैं बता रहा हूँ तुम्हें वैसा करना है। बीरस कहता है, जी लॉर्ड जेनो, बताइए आखिर हम क्या कर सकते हैं। खैर, वहीं किसी डायमेंशन में गोकू और वजीटा काफ़ी देर तक अनकॉन्शियस रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनको होश आता है। गोकू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है, इतनी बुरी तरीके से कि वो अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा है। गोकू चीखता है और कहता है, वजीटा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? तभी वजीटा की भी आवाज़ आती है, हाँ कैकरॉट, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। क्या तुम अपने साथ शिंजो बिन लाए थे? वजीटा कहता है, कैकरॉट, मुझे कैसे ही पता होगा कि हमें शिंजो बिन की ज़रूरत पड़ेगी। तभी अचानक से गोकू और वजीटा की बॉडी अपने आप ही हील हो जाती है और वो एकदम फिट फील करने लगते हैं। गोकू अपने हाथ पैर हिलाता है और कहता है, ये क्या, मैं अपने हाथ पैर हिला पा रहा हूँ? वजीटा, तो वजीटा भी अपने हाथ पैर हिलाता है और वो हिला पाता है। वजीटा कहता है, ये क्या, अभी तो हमें इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और अब अचानक से हमारी बॉडी एकदम हील हो गई है, ये चीज़ कैसे मुमकिन है आखिर? तो गोकू कहता है, वजीटा, मुझे लगता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब ओमनी पावर्स की वजह से हो रहा है। हमारी ओमनी पावर्स ने हमें हील कर दिया। अगर लॉर्ड जेनो हमें अपनी ओमनी पावर्स नहीं देते तो अब तक हम मारे जा चुके होते। वजीटा कहता है, लेकिन कैकरॉट, आखिर ये चीज़ कैसे मुमकिन है कि उस बीइंग ने, उस सेन जायकोर ने हमें इतनी आसानी से हरा दिया, जबकि हमारे पास तो ओमनी पावर्स भी थीं? गोकू कहता है, यही चीज़ तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। वजीटा, उसके कामेहामेहा की स्ट्रेंथ अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। इवन उसके अटैक्स की स्पीड और उसकी आईक्यू भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम उसको टच भी नहीं कर पा रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और फास्ट हो चुका था, ऐसा लग रहा था मानो कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, अगर वो बिना रिंग्स के इतना पावरफुल है तो सोचो अगर उसको रिंग्स मिल जाएगी तो वो क्या कर सकता है। उसने लिटरली हमारी ओमनी पावर्स का मजाक उड़ा करके रख दिया, वो भी बिना रिंग्स के। गोकू कहता है, वजीटा, मुझे लगता है कि जायकोर ही मेन मास्टरमाइंड है, क्योंकि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो किसी बीइंग की बात मान रहा है। ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा फिशी लग रही है मुझे लग रहा है कि जायकोर अपना अलग ही प्लान बना रहा है कुछ, और वो फंसाना चाहता है किसी तरीके से उस बीइंग को। और अगर जायकोर चाहता तो वो हम दोनों को मार सकता था ऑन द स्पॉट ही, लेकिन उसने हम दोनों को छोड़ दिया। वजीटा कहता है, कैकरॉट, अभी ये सब सोचने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें जा करके उन बची हुई 2 रिंग्स को ढूंढना है। अगर वो बची हुई 2 रिंग्स या जायकोर के हाथ में लग गई या फिर उस बीइंग के हाथ में लग गई जिसके पास ऑलरेडी एक ओमनी रिंग है, तो फिर हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा काम। इसीलिए हम यहाँ खड़े होकर के बकवास करने से ज़्यादा बेटर है कि अगर उन 2 रिंग्स को ढूंढें जल्द से जल्द। गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। जिसके बाद गोकू वजीटा दोबारा से उस ओमनी रिंग की खोज में निकल जाते हैं। खैर, वहीं जायकोर भी उसी ओमनी रिंग की खोज में निकल गया था। अब आखिर क्या जायकोर ही मेन मास्टरमाइंड है? और आखिर वो बीइंग है कौन जो कि ओमनी रिंग्स को हासिल करना चाहता है? डेफिनेटली वो बीइंग फ्यूचर से आया है या फिर किसी दूसरी टाइमलाइन से आया है, ये चीज़ तो हम समझ गए। लेकिन क्या वो सेन है या फिर कोई और, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, आज का पार्ट छोटा है इसलिए क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से फोकस कर रहा हूँ मूवी पे, जो कि परसों अपलोड हो जाएगी। और इस बार की मूवी पिछली बार से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
तो मिलते हैं तुमसे सीधे मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय।